नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नई पीढ़ी। आज सुबह सुबह सुधा की बेटी मीरा ने फोन खटका दिया। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए घर आ जाऊं क्या? तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ हाँ बेटा, तेरा ही घर है। तेरी आवाज कुछ परेशानी भरी लग रही है। और तेरा वो लिव इन पार्टनर विजय कहाँ है? क्या उसको तेरी तबीयत का जरा भी ख्याल नहीं है? तू तो उसके साथ शादी करने के सपने संजोए बैठी है। वह तो तेरा अभी ख्याल नहीं रखता, तो बाद में कैसे रखेगा? जबकि इस बीच तेरे पापा ने तेरे लिए एक से एक अच्छे परिवार के पढ़े लिखे लड़कों से बात की है, लेकिन तू है कि बस विजय से ही शादी करने की जिद पर अड़ी है। ओह माँ, मैं इस समय अधिक बात करने के मूड में नहीं हूँ। घर आने पर सब बताती हूँ। सब ठीक तो है ना तेरे और विजय के बीच? क्या उसने अपने पेरेंट्स से तुम्हें मिलवाया? अच्छा, चल तू घर आ जा, फिर बात करते हैं। वैसे भी तेरे पापा ऑफिस के काम से एक सप्ताह के लिए बाहर गए हैं। मीरा उसी शहर में अपने बॉयफ्रेंड विजय के साथ पिछले 4 महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जब मीरा ने अपनी माँ से विजय के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात कही थी, तो माँ ने बहुत समझाया कि बेटा, ये सब तुम आधुनिक नई पीढ़ी की सौगात है, जिसका परिणाम कभी कभी बहुत भयानक निकलता है। यदि किसी के साथ रहना ही है तो उसके साथ शादी करके रहो। साथ ही मीरा की माँ ने अपने पति से भी यह बात छुपाई। उसके पापा को कहा कि मीरा को जॉब की तरफ से कुछ महीनों के लिए एक प्रोजेक्ट करना है, तो बाहर जाना है। ऑफिस के लोग भी साथ में होंगे। ऑफिस के लोग भी साथ हैं, यह जानकर मीरा के पापा ने भी इजाज़त दे दी। तुम्हारी यह दलील कि शादी से पहले एक दूसरे को जानने समझने के लिए एक साथ रहने में कोई बुराई नहीं है। बेटा, कभी कभी पूरी उम्र साथ रहने पर भी किसी को पूरा नहीं समझा जाता। मुझे तो तेरी सोच पर बहुत चिंता होती है। साथ ही मुझे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि क्या मेरी अक्ल घास चरने गई थी जो मैंने तुझे विजय के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाज़त दे दी। मीरा जब माँ के पास पहुँची तो माँ के दरवाज़ा खोलते ही माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है, जिससे उसकी माँ के मन में आशंका के बादल मंडराने लगते हैं। मीरा चक्कर आने पर गिर जाती है। उसकी माँ का चिंता के मारे बुरा हाल होता है। पानी पिलाकर मीरा के शांत व नॉर्मल होने पर उससे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि मीरा को 2 महीने की प्रेगनेंसी है। यह जानकर उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। अच्छा, इन 4 महीनों में उस तेरे विजय ने तुझे अपने पेरेंट्स से मिलाकर शादी की बात क्यों नहीं की? माँ, मैं जब भी उससे बात करती तो कहता, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें शादी की? हो जाएगी शादी भी जब होनी होगी। वैसे भी मेरे पेरेंट्स कुछ पुराने ख्याल रखते हैं, उन्हें समझाने में टाइम लगेगा। तू तो बड़े कसीदे कहा करती थी, माँ मेरा विजय ऐसा है वैसा है, औरों से अलग है। अब क्या हुआ उन सब बातों का? अकल तो मेरी भी घास चरने चली गई थी माँ, जो मैंने आपकी बात नहीं सुनी।
जब मुझे उल्टी आने लगी तो कहने लगा कि इस मुसीबत से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पा लो। वैसे भी इन हालातों में तो मैं तुमसे शादी करने से रहा। यह कहकर घर छोड़कर चला गया। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, कहने से तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन ये जो तुम लोग अपने को प्रोग्रेसिव मानते हो ना, यह गलती उसी का परिणाम है। प्रकृति ने और समाज ने जो नियम बनाए हैं शादी करके साथ रहने के, उनका भी तो महत्व है। सोचो, यदि ऐसे नियम नहीं हो कि शादी से पहले एक दूसरे के साथ रहना गलत है, तो समाज का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। किसी की किसी के साथ जिम्मेदारी नहीं होगी। शादी कोई बंधन नहीं है, यह तो सदियों से चली आ रही एक पवित्र प्रथा है, जिससे समाज में अराजकता नहीं फैलने पाती। खैर छोड़ो, इन बातों को तुम्हारे पापा के आने से पहले ही हमको इस परेशानी से निजात पानी है। तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। मेरी बचपन की फ्रेंड है, वह गायनेकोलॉजिस्ट है, उससे बात करती हूँ। शायद वह इस मामले में हमारी कुछ मदद कर सके। मीरा की माँ अपनी फ्रेंड से बात करके मिलने का टाइम फिक्स कर लेती है। उसकी बात सुनकर पहले तो मीरा को बहुत बुरा भला कहती है, फिर आखिर में मीरा को इस अनचाही मुसीबत से छुटकारा दिलाने में कामयाब हो जाती है। घर पास आने पर मीरा माँ से कहती है, प्लीज़ पापा को यह सब कुछ मत बताना। अब पापा जो भी लड़का मेरे लिए पसंद करेंगे, मैं उसी से शादी कर लूँगी। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।